देश के भिंड में साइबर ठगी गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी आरोपी सीकर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इंटरस्टेट साइबर ठगी के इस गैंग में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पैसे ठगे जाते थे। शुरुआत में थोड़ा प्रॉफिट देकर वो लोगों का भरोसा जीत लेते थे और फिर उसी भरोसे पर लोग लाखों रुपए का दांव खेलते थे और फिर अंत में सारे पैसे ठगों के खाते में ट्रांसफर हो जाते थे। इसके अलावा एक और अहम जानकारी निकलकर यह भी सामने आई है कि ट्रांजैक्शन के लिए आम लोगों के आधार कार्ड और पैन का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब हम और आप जैसे लोगों का आधार कार्ड धोखे से ये लेते थे और फिर उसका इस्तेमाल साइबर अपराध में करना, ये उनका काम था। इसलिए आप भी किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से पहले 100 बार सोचें। ऑनलाइन ठगी का इंटरस्टेट गैंग, गेमिंग के नाम पर ठग लिए करोड़ों रुपए। शिकंजे में साइबर गिरोह के 5 आरोपी। कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में लोग लगातार साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला ऑनलाइन गेमिंग के जरिए की जा रही ठगी से जुड़ा है, जिसका मध्य प्रदेश की भिंड पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी राजस्थान के सीकर जिले के निवासी हैं। शुरुआती जांच में ही करीब 3 करोड़ रुपए के लेन देन की पुष्टि हुई है, जबकि पुलिस को आशंका है कि ठगी की राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी पहले लोगों को ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जोड़ते थे। शुरुआत में 40 से 50 हजार रुपए तक की छोटी छोटी जीत दिखाकर लोगों का भरोसा जीत लिया जाता था। जब भरोसा जम जाता था तब उनसे बड़े दांव लगवाए जाते थे। जैसे ही बड़ी रकम लगाई जाती थी, तकनीकी तरीके से गेम में हार दिखाकर लाखों रुपए की ठगी कर ली जाती थी। हजारों रुपए जीतने के लालच में लोग लाखों रुपए गंवा बैठते थे। गिरोह सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग तक सीमित नहीं था। आरोपी सरकारी योजनाओं, निजी और सरकारी लोन दिलाने का भी झांसा देते थे। इसी के बहाने लोगों से उनके बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड के दस्तावेज हासिल कर लिए जाते थे। बाद में इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जाता था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में ठगी के मामले सामने आए हैं। दलालों के माध्यम से अकाउंट की खरीदारी की जाती थी। इन खातों को म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही खातों में ठगी की रकम आती थी, खाता होल्ड होने से पहले ही पूरी राशि निकाल ली जाती थी। सिर्फ कुछ महीनों में ही करोड़ों रुपए का लेन देन का खुलासा हुआ है। मामले का खुलासा 19 दिसंबर 2025 को तब हुआ जब एक युवक ने उमरी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित ने बताया कि वो दर्शन के लिए खाटू श्याम गया था, जहां उसकी मुलाकात ठगों से हुई। आरोपियों ने उसे सरकारी और प्राइवेट लोन दिलाने का भरोसा दिलाया और उसके बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम, आधार और पैन कार्ड की प्रतियां ले ली। बाद में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के भी दस्तावेज लिए। लोन नहीं मिलने पर जब खातों की जांच की गई तो लाखों रुपए का संदिग्ध लेन देन सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के मार्गदर्शन में उमरी, नया गांव और बरोही थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर 20 दिसंबर 2025 को गोहत चौराहा थाना क्षेत्र के छिमका गांव के पास घेराबंदी की गई और आरोपियों को एक कार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ठगी के लगभग 3 करोड़ रुपए के लेन देन की पुष्टि हुई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों, उनके नेटवर्क और इससे जुड़े बैंक खातों की गहन जांच कर रही है। इस कार्यवाही में 10 लाख रुपए कीमत की आर्टिगा कार, 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 सिम कार्ड, 1 कार्ड रीडर, 4 पैन कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 4 आधार कार्ड, 2 चेक बुक और 1 पासबुक जब्त किया गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि पैसों के लालच में आकर किसी को भी अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, आधार या पैन कार्ड न दे। अनजान लोगों के कहने पर अपने खातों से लेन देन न करें। सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन गेमिंग से पैसे कमाने के झांसे में बिल्कुल न आए। ये अपने व्यक्तियों को सिलेक्ट करते थे, अलग अलग राज्यों में उनके अकाउंट रुपयों का लालच देकर लेते थे किराए पर और उसमें साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेम, अन्य संबंधित पैसों का ट्रांजेक्शन करते थे और निकाल लेते थे। इसमें हमने इस घटना को गंभीरता से लिया और एक जिला स्तरीय टीम ने इसको एक अंतर्राज्यीय गेम जिसमें 5 आरोपियों को अभी तक हमने गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की और लगभग 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन अभी पाया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी उमरी और साइबर टीम भिंड का विशेष योगदान रहा।
यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।